हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना दोस्त निखिल कौशिक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्वालिटी स्टडी। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं, टाइप 4। बच्चों, हमने अब तक क्या पढ़ा। तीन बंदे हैं, ए बी सी, तीन व्यक्ति हैं। किसी काम को मिलकर काम करना शुरू करें तो क्या कितने दिनों में पूरा करेंगे, वो सीखा हमने। उसके बाद हमने ये सीखा कि अगर कोई व्यक्ति काम को बीच में छोड़कर चला जाए तो काम कितने दिनों में होगा। फिर हमने क्या सीखा कि अगर कोई व्यक्ति काम खत्म होने से कुछ दिन पहले चला जाए तो वो कितने दिनों में होगा, ये हमने पिछली वीडियो में सीखा। अब बच्चों, हम टाइप 4 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर क्या है, ए बी सी काम को क्रमशः 15, 18 और 24 दिनों में पूरा करते हैं। बच्चों, ए बी और सी है, तीनों मिलकर अगर इंडिविजुअली काम करें तो काम को 15, 18 और 24 दिनों में पूरा करेंगे। यदि ए काम शुरू होने के 3 दिन बाद छोड़कर चला जाए, यदि ए काम को शुरू होने के 3 दिन बाद छोड़कर चला जाए तथा सी काम खत्म होने से 4 दिन पहले छोड़कर चला जाए तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। हमने इसके अंदर क्या किया, काम से पहले भी छुड़वा दिया और काम खत्म होने से भी पहले वाले में भी छुड़वा दिया। मतलब दो दो टाइप इकट्ठे कवर कर रहे हैं इसके अंदर। ए काम को शुरू होने के 3 दिन बाद छोड़कर जा रहा है और सी काम खत्म होने से 4 दिन पहले। तो हम इसके अंदर कैसे निकालेंगे, हम पुट करते हैं जब बच्चों की वैल्यू को, ए बी और सी। इसके अंदर क्या है, देखो, ए 15 दिनों में कर रहा है, बी 18 में और सी 24 में। टोटल वर्क निकाल लेंगे इधर एलसीएम वाले मेथड से अपने। 3 से भाग हो जाएगा 5, 6, 8, 2 से भाग हो जाएगा 5, 3, 4, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 तिया 90, 90 चौके 360। हमारा बच्चों टोटल काम हो जाएगा इसके अंदर, क्या मिला, 360 हमारा टोटल काम हो जाएगा। तो बच्चों, अगर 360 तक पहुंचना है हमें इसमें, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 24 से। 15 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 360 काम बढ़ेगा। मतलब ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 24 काम कर रहा है। और बी की बात करें तो इस तरीके से बी 20 काम करेगा और सी 15 काम करेगा। क्लियर है बच्चों। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, ए 3 दिन बाद काम छोड़कर जा रहा है तो 3 दिन तक सारे मिलकर काम कर रहे हैं। जब तक ए काम कर रहा है, 24 और 20 44 और 15 59। 24 प्लस 20 प्लस 15 59 गुणा कितने दिन कर रहा है, 3 दिन कर रहा है। 177 काम हो गया हमारे पास। 3 दिन में हमने कितने काम कर लिए, 177 काम कर लिए। अब बच्चों, हमारे पास अगली कंडीशन क्या है, सी काम को खत्म होने से 4 दिन पहले छोड़कर जा रहा है। अब बच्चों, हम पेंडिंग वर्क निकाल लेते हैं। यहाँ पे पेंडिंग वर्क कितना है, 360 माइनस 177, ये बच गया बच्चों 183। ये हमारे पास पेंडिंग वर्क बच गया। अब बच्चों, जितने दिन पहले छोड़कर जा रहा है ना काम खत्म होने से 4 दिन पहले, तो सी के काम को उतना ही ऐड कर लेंगे इसके अंदर। हमने पिछली वीडियो में हमने जब टाइप 2 किया था तब इसको किया था। यहाँ पर सी का वन डे वर्क कितना है, 15 है, तो हम 15 को ऐड कर लेंगे इसके अंदर। कितना काम हो जाएगा बच्चों, 15 चौके 60 काम हो जाएगा। सी का वर्क इसमें ऐड कर लेंगे। सी ने यदि सी 4 दिन पहले छोड़कर जाए तो पेंडिंग वर्क में सी का 4 दिनों का काम ऐड कर देंगे। सी का 4 दिनों का काम कितना हो जाएगा बच्चों,
ये हमारे पास पेंडिंग वर्क था 183। तो 183 में हम 4 दिन का काम हो जाएगा 15 चौके 60। टोटल पेंडिंग काम हो जाएगा बच्चों 243। और अगर निकालना हमारे को टाइम, तो इसको करने में शेष टाइम कितना लगेगा? शेष समय 243 डिवाइड बाय, अब कौन बच गया बच्चों? ये तो चला गया, बी और सी बच गए। 24 और 15 35, ये आ जाएगा हमारे इसके नीचे। तो हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे, ए प्लस बी का ये, बी प्लस सी का 1 डे वर्क। इसको इससे डिवाइड कर लेंगे हम, क्या आएगा हमारे पास? ये बचता टाइम 35 के 210 और 33/35। ये हमारे पास शेष टाइम आ गया, शेष समय। और टोटल टाइम आ गया हमारे पास पहले कितना काम किया था? 3 दिन किया था, तो 3 + 6 सही 33/35। टोटल दिन लग जाएगा हमारे पास 9 सही 33/। बच्चों दोबारा देखते हैं क्वेश्चन को। इसको देखिए, आंसर आएगा हमारे पास 33/35 दिन। 9 सही 33/35 दिन। हमारे पास क्वेश्चन क्या था? ए बी सी किसी काम को क्रमशः 15 18 24 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए काम के शुरू होने के पहले 3 दिन बाद काम छोड़कर चला जाए तथा सी काम खत्म होने से 4 दिन पहले छोड़कर चला जाए। ए तो काम शुरू होने के 3 दिन बाद छोड़कर जा रहा है और सी काम खत्म होने से 4 दिन पहले छोड़कर जा रहा है। तो हमारे पास क्या था बच्चों? फॉर्मूला टोटल काम निकालने का, ए बी सी की वैल्यू पुट कर लेंगे, टाइम लिख लेंगे 15 18 24 का, और टोटल वर्क हमारा कितना आ जाएगा? सेम मेथड से 3 दूनी 6 6 पंजे 30 30 3 90 90 चौके 360। टोटल काम हमारे पास आ जाएगा 360 का। 360 के काम के बाद क्या करेंगे बच्चों? हमारा 1 डे वर्क इसका इतना आ जाएगा, इसका इतना। जब ए काम कर रहा है, 1 दिन काम किया 3 दिन, तीनों पे काम किया, तीनों जब मिलकर काम कर रहे हैं तो 3 दिन में टोटल 177 काम खत्म हो जाएगा हमारे पास से। 177 काम खत्म होने के बाद बच्चों पेंडिंग बच्चा है 300 में थे, 177 चला गया तो 183 काम बच गया। बच्चों अब क्या कह रहा है? 4 दिन पहले काम छोड़कर जा रहा है सी, काम खत्म होने से। तो यदि सी 4 दिन पहले छोड़कर जाए तो छोड़ने वाले बंदे का उतना ही टाइम का काम ऐड कर लेंगे कि 3 दिन पहले वो छोड़कर गया उसको। तो 1 दिन का काम कितना हो जाएगा इसका? 15, और 4 दिन का काम 60 हो जाएगा। ठीक है, 183 जमा 60 243, ये हो जाएगा हमारे पास टोटल पेंडिंग वर्क आ गया 243। शेष समय कितना लगेगा बेटा? 243 को हम 35 बी और सी के 1 डे वर्क से डिवाइड कर देंगे। हमने जब सी का काम जोड़ लिया तो हम क्या मान के चल रहे हैं? अब सी भी सारे टाइम काम करेगा, तो इसलिए क्या होगा? अब ये टाइम आ जाएगा इसका 6 सही 33/35 दिन में। ये बच्चों हमारा शेष काम होगा 6 सही 33/35 दिन में। टोटल काम कितने दिन में होगा बच्चों? 3 दिन तो हमने ऊपर काम किया था और 6 सही 33/35 ये दिन। टोटल काम होगा बच्चों हमारा 9 सही 33/35 दिन। दोस्तों हम टाइप 5 करने जा रहे हैं। हमने अब तक क्या पढ़ा था बच्चों? ए किसी काम को x डे में कर रहा है, बी किसी काम को y डे में कर रहा है, सी किसी काम को z डे में कर रहा है। तो हमने क्या देखा था अब तक? अगर तीनों मिलकर काम करे तो काम कितने दिनों में होगा। अब बच्चों टाइप अलग आया है, इसके अंदर क्या है? हमको दिया हुआ ए और बी मिलकर काम को 20 दिनों में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 30 दिनों में कर रहे हैं, और सी प्लस ए किसी काम को मिलकर 40 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो तीनों अलग अलग काम को करें तो कितने दिनों में करेंगे बच्चों? तक क्या था? हमने ए बी और सी का इंडिविजुअल वर्क दिया हुआ था, इंडिविजुअली एक दिन में कितना काम करते हैं या फिर कितने दिनों में काम को करते हैं, और टोटल निकालना था कि तीनों मिलकर काम करें तो काम को कितने दिनों में निकालेंगे। अब हमारे को पेयर में दिया हुआ है ए और बी का, बी और सी का, सी और ए का, और हमारे को निकालना क्या है? तीनों को अलग अलग निकालना है कितने दिनों में काम को करेंगे। तो बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे।
ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। कितने कितने दिनों में कर रहे हैं? 20 में, 30 में और ये 40 में। तो बच्चा टोटल काम कितना हो जाएगा? एलसीएम निकाल लेंगे इनका हम। 10 पे डिवाइड हो जाएगा पहले 2, 3 और 4। 2 पे हो जाएगा 1, 3 और 2। 10 दूनी 20, 20 3 60, 60 दूनी 120। तो बच्चों हमारे पास टोटल काम हो जाएगा 120। ए और बी का एक दिन का काम हो जाएगा कितना? 6। बी और सी का 4, सी और ए का 3 काम। तो बच्चों हमारे पास क्या हुआ? ये ए बी का 1 डे वर्क 6, बी प्लस सी का 4, सी प्लस ए का 3। यदि बच्चों हमारे को सेपरेटली निकालना है तो हमारे पास एक चीज मिल रही है, तीनों की वैल्यू हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। तीनों काम कितना है बच्चों? इधर ये 13 है। 6 जमा 4 जमा 3। यहाँ पे 2 हमारे पास ए हो गए, 2 बी हो गए और 2 सी हो गई। तेरा काम इतना हो गया। 2 कॉमन निकाल लेंगे ना तो बच्चों ए प्लस बी प्लस सी, ये आ गया हमारे पास कॉमन। 2 13। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 13/2 होगी। अब 13/2 वैल्यू है तो अगर ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 6 है। ए प्लस बी की वैल्यू 6 है तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? जिसमें से वैल्यू उधर ले जाएंगे इसको। 13/2 माइनस 6, सी की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसी तरीके से बच्चों बी प्लस सी की वैल्यू 4 है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13/2 माइनस 4, ए की वैल्यू हो जाएगी 5/2। और अगर सी प्लस ए की वैल्यू 3 है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 13/2 माइनस 3, बी की वैल्यू हो जाएगी 7/2। यहाँ बच्चों क्या आ गया हमारे पास? सभी का 1 डे वर्क आ गया। तो अलग अलग कितने दिनों में निकालेंगे? अगर टोटल काम 120 है तो एक कितने दिनों में करेगा? टाइम टेकन बाय ए। कितने काम कर रहा है बच्चों? एक दिन में 5/2 काम कर रहा है। टोटल काम कितना है? 120। टोटल वर्क डिवाइड बाय 1 डे वर्क कितना है? 5/2। तो ऊपर गुणा में चला जाएगा। ये 5 1 पे कट गया तो ये 24 पे। ए ने कितने दिनों का टाइम लिया बच्चों? 48 दिनों का। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बी की। ये कितना हो जाएगा? 120 टोटल काम। और बी कितने काम कर रहा है? 7/2। तो 2 ऊपर और 7 नीचे। ये हो जाएगा 240/7। 3 सही, 34 सही। 2/7 दिन में ये काम करेगा बी। ठीक है बच्चों, 34 सही 2/7 में बी काम करेगा। और सी करेगा बच्चों, एक दिन में सी 1/2 काम कर रहा है तो 120/2, 1/2 2 ऊपर चले जाएगा। ये बच्चों ऐसे था, देखो 1/2 था तो 2 को हम इसे ऊपर ले जाएंगे। इसको हो जाएगा 120 गुणा में 2। 240 दिन लग जाएंगे बच्चों सी को करने में काम। तो हमारे पास इंडिविजुअल टाइम कितना आ गया? ए का आ गया हमारे पास बच्चों 48 दिन का, बी का आ गया 34 से 2/7 दिन का और सी का आ गया 240 दिन। बच्चों शुरू से क्वेश्चन देखते हैं। शुरू से क्या है? ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन, बी प्लस सी किसी काम को 30 दिन और सी प्लस ए उसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। तो तीनों अलग अलग काम को कितने कितने दिनों में करेंगे? तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे इसकी।
ए प्लस बी की, बी प्लस सी की, सी प्लस ए की। 20, 30 और 40, 6, 4, 3 आ जाएगी काम की वैल्यू बच्चों। तो ए प्लस बी 6 काम कर रहे हैं, बी प्लस सी 4 काम कर रहे हैं, सी प्लस ए 3 काम कर रहे हैं। यदि बच्चों हमें डिवीजन काम निकालना है तो क्या कर सकते हैं, हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं सबकी। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, टोटल वैल्यू कितना होगा बच्चों, तीनों का काम मिलकर हो गया यहाँ पे 6, 4 और 3 का। तो बच्चों 2a प्लस 2b प्लस 2c 13 काम बनेगा हमारे पास ये। और 2 कॉमन निकाल ले तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी टोटल, अगर तीनों मिलकर काम करें तो 13/2 दिन में आएगी, 13/2 आ जाएगी काम की वैल्यू। और इसी प्रकार अगर वैल्यू निकालनी शुरू करें, a प्लस बी की वैल्यू बच्चों कितनी थी, 6 थी हमारे पास, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 काम। इसी प्रकार a की वैल्यू आ गई थी 5/2 और b की वैल्यू आ गई 7/2। तो हम बच्चों टाइम निकालेंगे, टाइम कितना आया था हमारे पास, a को क्या था 120 टोटल काम बटे इनका 1 डे वर्क, 5 इतना और 2 ऊपर चला गया तो कितना होगा हमारे पास 24 गुणा 2 48 काम। 48 दिन में हमारा एक काम कर लिया सारा कंप्लीट। इसी प्रकार बी ने कितना टाइम लिया था, 120 बटे 7/2 था, 2 को ऊपर ले गए थे, 240/7 आ गया था, 34 सही 2/7 दिनों में काम हो गया था। इस तरीके से किसी ने क्या किया बच्चों, 120 काम थे एक दिन में, 1/2 काम करा था, 2 को ऊपर ले गए, 120 गुणा 2 240 दिन में इसी काम पूरा करा। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।